एग्रीमेंट के हम लोग कुछ पॉइंट को देख लिए थे, 2 पार्ट में देखे थे, करीब 10 पॉइंट को। और आज कुछ पॉइंट को देखेंगे। तो जैसे कल हम लोग देखे थे कि अगर जैसे ए सीरीज ऑफ मैचेस रहे, और यहाँ पे मैच का बात नहीं हो रहा है, मैचों के एक सीरीज का बात हो रहा है। इसके कारण से यहाँ पे मतलब कि प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। ये जितना भी है, सेट ऑफ है, चेन ऑफ है, टीम ऑफ है, बैंड ऑफ, सब में देखिए ए लगा हुआ है। लेकिन देखिए यहीं पे एक जस्ट इस एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो गलत हो जाता है। क्या गलत होता है? देखिए जैसे अगर जैसे हम लोग को पता है, कि ए सेट ऑफ ए चेन ऑफ इस प्रकार से आता है, तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन जैसे आपको दे देगा ए नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे किस प्रकार का वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे? तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लूरल लगेगा। जैसे यहाँ पे इज ना लगा के, आर वाज ना लगा के वेयर का प्रयोग करेंगे, हैज ना लगा कर हैव का प्रयोग करेंगे। और ये कन्फ्यूजन यहाँ से, ये सारा ए से कन्फ्यूजन यहाँ भी हो जाता है कि नहीं, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इस सारे का ही पार्ट है। नहीं, ये इस सारे का पार्ट नहीं, ये अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को याद रखें कि जब ए नंबर आए, तो ए नंबर जब आएगा तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब नहीं, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है कि अब जैसे कि अगर कोई मोस्ट ऑफ है, और मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल, पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल मतलब कि ऐसा गिनने वाला संख्या और उसका प्लूरल बना हुआ हो, तो उसके आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का नहीं। जैसे मोस्ट ऑफ बॉयज़, इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। और वाज नहीं लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, मतलब हैज नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ और प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगला इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर मोस्ट ऑफ तो लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ लिखे, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, वैसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क को, टी को। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो एक होगा, और एक होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो जैसे मोस्ट ऑफ मिल्क, यहाँ पे मोस्ट ऑफ मिल्क जो है यहाँ पे वाज ही लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो या तो इज लगेगा, या तो वाज लगेगा, या तो हैज़ लगेगा, और या तो फिर वर्ब का V5 फॉर्म लगेगा। इस प्रकार से ये लगेगा। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कुल मिला के इतना ही है। अब देखते हैं अगला पॉइंट ये है कि जब कभी ऐसा कल्पना किया जाए जिसका संभव होना वर्तमान में असंभव हो, उसे दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं पक्षी होता, इस प्रकार का कल्पना जो तुरंत नहीं हो सकता है, तो उसके साथ चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ केवल वेयर का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल वाइड वर्ल्ड, तो यहाँ पे एम नहीं होगा, आई विश आई वेयर होगा। यही पॉइंट है। और ये 13-14 पॉइंट जो है, ये 13-14-15 तीनों पॉइंट को हम एक बार और इस पॉइंट को एक और दूसरे तीसरे पॉइंट से तुलना करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए इस 14-15 को अभी स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं 16वें पॉइंट में क्या है, 17वें पॉइंट में क्या है। देखिए कि देयर के बाद जितने भी आने वाली क्रिया रहेगा उस शब्द के अनुसार रहेगा, जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ। जैसे देयर के बाद आने वाली क्रिया इज हुआ यहाँ पे। चलिए इसको
पेन को बदलते हैं। देयर के बाद आने वाली क्रिया इज, तो ये इज आर जो आएगा, वाज वेयर जो भी आएगा इसके अनुसार होगा, देयर इज ए बॉय के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रहा देयर और देयर और यहाँ आर जो आएगा इसके अनुसार आएगा, देयर आर बॉयज। मतलब यहाँ पे अगर प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इतना सा ही ये है। देखिए ये 18 नंबर पॉइंट को वहाँ पे हम बता दिए ताकि वो चीज़ आप कोई चीज़ को तुलना कर लेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे तो याद रह जाता है। तो उस पॉइंट से तुलना करके पढ़ लिए हम लोग, तो ये चीज़ पढ़ लिए। लेकिन ठीक इसका ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है जैसे ए नंबर ऑफ वेज, तो कई तरीक़ों से। और लेकिन अगर ठीक जब ए लगा हुआ है तो ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे, प्लूरल वर्ब लगा रहे थे। लेकिन अगर द लगा हुआ रहे, अगर द, तो नाउन चाहे जैसा भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन उसका वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, उसका वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके जस्ट अपोजिट होता है, इसके जस्ट अपोजिट। जिस देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ ATMs, द नंबर ऑफ ATMs, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, इस प्रकार से होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? देखिए ठीक है। अब है 20 नंबर पॉइंट। 20 नंबर पॉइंट है कि नन सिंगुलर होता है हमेशा, और हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेगा। जैसे नन ऑफ अस, तो यहाँ पे नन ऑफ अस है तो नन सिंगुलर, तो जब सिंगुलर है तो इसके अनुसार सिंगुलर ही लगाएंगे। नन ऑफ वाज रियली वेरी हैप्पी। और देखिए, और ये 21 और 22 पॉइंट, 21 पॉइंट जो है बहुत ही बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए इसको क्लियर करते हैं कि, तो ये पेज ख़त्म ही हो जाए। मोर बॉयज आया, मोर बॉयज, मोर बॉयज आया, मोर बॉयज आया, मोर बॉयज, तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आर लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे, हैव लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मोर के जस्ट के बाद, मोर के जस्ट बाद देन वन आए, मोर देन वन आए, तो मोर देन वन आए तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का, जैसे यहाँ पे मोर बॉयज आया तो हम जाने कि ज़्यादा लड़का है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मोर के तुरंत बाद देन वन आ गया, तो यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में, ये जहाँ पे गलती करने वाला स्टूडेंट होता है तो ये सब सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। आपको ये अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर देन वन स्टूडेंट हैव नहीं होगा, हैज होगा। देखिए ये SBI बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ये सवाल, यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 21 पॉइंट तक इसके सिंटेक्स को देख लिए। और आगे पार्ट में देखेंगे, आगे पार्ट में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है, आप कमेंट में लिखकर बता भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।